दास्ताने उत्तर प्रदेश के 8वें अंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अंग्रेजी शासन के खिलाफ शुरू हुए पहले स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी। 18वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे भारत में ब्रिटिश शासन का पूर्णतः राज हो चुका था। हम भारतीय अंग्रेजों के जायज और नाजायज नियमों को लेकर उनके द्वारा दी जा रही यातनाओं को झेलने के लिए मजबूर थे। लेकिन कहते हैं कि शासन कितना भी क्रूर हो, एक समय पर उसका डर खत्म ही हो जाता है। कुछ ऐसा ही अंग्रेजी शासकों के खिलाफ भी हुआ। अब भारतीयों में उनके डर से ज़्यादा उनको अपने देश से उखाड़ फेंकने का जुनून सवार हो गया। इसी के चलते 1857 का वो पहला ऐतिहासिक दिन 10 मई था, जब उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत की आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की। अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली नींव 1857 में मेरठ में डाली गई और फिर यह चिंगारी आग का रूप लेकर पूरे भारत देश में फैल गई। मेरठ के क्रांतिकारी स्थल और अन्य स्मारक आज भी अंग्रेजों के खिलाफ हुई आज़ादी की क्रांति याद दिलाते हैं। उस दिन मेरठ के सदर बाजार क्षेत्र से एक बड़ी भीड़ ने अंग्रेजी फौज का हमला बोल दिया था, क्योंकि उसके एक दिन पहले यानी 9 मई को कोर्ट मार्शल में 85 सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग करने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही विक्टोरिया पार्क में निर्मित नई जेल में उन्हें बेड़ियों जंजीरों से जकड़कर कैद कर लिया गया। इस जेल को 10 मई शाम को तोड़ दिया गया और 85 सैनिकों को रिहा कराया गया था। रात में कुछ सैनिक दिल्ली पहुंच गए, जबकि अन्य 11 मई को सुबह भारतीय सैनिकों से मिलकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बताते हैं कि यह विद्रोह 1 वर्ष तक चला और पूरे उत्तर भारत में फैल गया। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। मेरठ शहर ने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। इसका कारण अंग्रेजों द्वारा गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस देना बताया जाता है। डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति भी इस संग्राम का एक बड़ा कारण था। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, बरेली अधिकांश में यह लड़ाई जारी रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खान, नाना साहब, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद, मौलवी अहमदुल्ला साहब, राजा बेनी माधव सिंह, अजीमुल्ला खान सभी ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत देश की आज़ादी के लिए अपना सहयोग दिया। इस कड़ी में आज के लिए इतना ही। कल सुने स्वतंत्रता के पश्चात का काल।